एक वक्त में जादुई इलाका एवरग्रीन के सुल्तानिया में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम कायरा था। इसके बालों की लंबाई सूरज की रोशनी की तरह लंबी और इसकी आंखें आसमान की आबी रोशनी की तरह चमकती थीं। शहजादी कायरा को अपने बादशाही इलाके को घेरने वाले जादू और मुख्तलिफ जंगलात की खोज करना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन वो किसी एक गहरे जंगल में गुम हो गई, जिससे शहजादी काफ़ी घबरा गई। जब रात छा गई तो शहजादी कायरा को डर और तन्हाई का एहसास हुआ और वह सोचने लगी कि अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। तो फिर अचानक उसकी नज़र एक चमकदार रोशनी पर पड़ी। जब इसने आगे बढ़कर देखा तो वो एक शानदार सफ़ेद घोड़ा था जिसके पास एक जादुई मणि थी, जिसकी रोशनी से पूरा जंगल चमक रहा था और दिखने में बहुत पुरकशिश नज़र आता था। ये एक जादुई घोड़ा था जिसका नाम सितारा था। सितारा शहजादी कायरा की गमगीनी को महसूस करके नरमी और लज़्ज़त के साथ उनकी तरफ आया। जादुई घोड़े ने शहजादी कायरा को हल्का सा धक्का दिया और अपनी पीठ पर चढ़ने की इजाज़त दी और शहजादी चांदनी में हल्की किरण की हिदायत के साथ फ़िज़ाई गाड़ी में सवार हो गई। इस सफ़र के दौरान शहजादी कायरा को जादुई घोड़े ने कई जादुई मखलूक़ात से मिलवाया, जिनमें बहुत खूबसूरत परियां भी थीं। शहजादी इस सफ़र के दौरान हैरतज़दा और खुश भी थी और इस सफ़र के दौरान शहजादी अपनी परेशानियों को भी भूल गई, क्योंकि वो सफ़र बहुत लाजवाब था। फिर आखिरकार वो किले तक पहुंच गए। जब सूरज तलू होने लगा, शहजादी कायरा ने सितारा को अलविदा किया, ये जानते हुए कि वो इस हैरत अंगेज़ सफ़र को कभी नहीं भूलेगी। इस दिन से शहजादी कायरा और सितारा दोस्त बन गई और दोबारा ज़िंदगी में एक नए मोड़ पर मिलने का वादा किया। इस तरह शहजादी कायरा अपने महल में वापस चले गई और जादुई घोड़ा वापस जंगल की तरफ चला गया। जब वो दोनों अपने घर को वापस जा रहे थे तो दोनों उस सफ़र को याद करते रहे और मुस्कुराते रहे।